Good morning. Welcome to this live webinar. Today we are here to discuss a few tips about how you are supposed to plan your pregnancy. When as a couple you decide to start a family, it's a big responsibility. And you need to take the steps in a very precise way so that you don't fall back in this idea of yours of starting a family. We have collected a few questions from our patients and we will be taking the live questions also so that we can help you to understand the topic, to understand everything which you need to know before starting your family. So the first and the most important question we need, what is the appropriate age for starting a family? Now first understand कि ये एज का फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है. एज पर हम क्यों स्ट्रेस डालते हैं कि एट द राइट एज यू शुड हैव योर प्रेगनेंसी. विथ एज एग्स की क्वालिटी हैम्पर होती है, क्रोमोजोमल एनोमलीज के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और एग की क्वांटिटी यानी आपका जो रिजर्व है अंडों का वो भी कम होता है. एज का फैक्टर मोस्टली फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है बट मेल्स इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है, ऐसा भी नहीं है. विथ इंक्रीजिंग एज बच्चों में कॉन्ड्रोप्लेसिया या इस तरह के डिजीजेज के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टूडेज एरा एज साथ साथ जो स्ट्रेस आता है, जो आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है, इन द करंट जनरेशन जो एक स्मोकिंग या अल्कोहल की तरफ अट्रैक्शन है, इन चीज़ों से भी आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता है. तो व्हाट इज द राइट एज? तो आई थिंक मिड 20 सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, बट इस बात को दिमाग में रखना है आपको कि 30s के बाद धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल टू गेट प्रेग्नेंट कम होने लग जाएगी. 35 के बाद इस गिरावट में और तेजी आती है और अगर आप बिल्कुल 40s तक पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत लेनी ही पड़ जाए. So along with your career orientation, keep this in mind that you are supposed to start your family at the right time. अगर कोई 20s में है and that person is trying to achieve pregnancy, तो पर साइकिल उसके चांसेस 20 to 25% हैं कि वो प्रेगनेंसी अचीव कर पाएगा. विथ इंक्रीजिंग एज पर साइकिल प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव गॉट इज when to visit a doctor for fertility treatment. When to visit a doctor for fertility treatment when you are supposed to know कि अब मैंने अपने आप से ट्रायल कर लिया, अब मुझे फर्टिलिटी डॉक्टर से एक बार विजिट करना है और समझना है कि मेरे फर्टिलिटी में कोई समस्या तो नहीं है. अगर आप 30 या उससे कम की उम्र के हैं तो 1 साल तक ट्राई करने के बाद आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर को विजिट करेंगे. और अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, 35 है या उससे भी ज़्यादा है, तो 6 महीने का सेल्फ ट्रायल इनफ है. उसके बाद आपको विजिट करके एक बार ये जरूर देखना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या चाहिए? स्त्रियों में बच्चेदानी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, दोनों ओवरीज काम कर रही हैं, अंडे रिलीज कर रही हैं. मेल के ही तरफ से अगर हम देखें तो एक नॉर्मल सीमेन प्रोफाइल एंड कैपेबिलिटी टू डू इंटरकोर्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. तो कुछ बेसिक टेस्ट करने का समय कब है? जब आपने 30 की उम्र के पहले 1 साल तक ट्रायल कर लिया, 35 के ऊपर हैं तो 6 महीने के लिए सेल्फ ट्रायल कर लिया, तो अब आपको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना है, उनसे अपना केस डिस्कस करना है और जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लेना है. इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी है, जैसे आप प्री डायग्नोस्ड केस हैं फाइब्रॉइड के, एंडोमेट्रियोसिस के, किसी ओवेरियन सिस्ट के, या आपको पहले टीबी रही है, कोई और मेजर मेडिकल डिसऑर्डर रहा है, लाइक आप ओवरटली डायबिटिक हैं, रीनल डिजीज है, लीवर डिजीज है, तो 6 महीने और 1 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है. उसके पहले ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि आपके शरीर को वो ऑप्टिमल स्टेट पे ला सके और आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट करवा सके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज व्हाट इज द सेक्स फ्रीक्वेंसी विच इज नीडेड फॉर अचीविंग प्रेगनेंसी. सेक्स की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक
कपल के लिए, जिससे कि उनका प्रेगनेंसी अचीव करना आसान हो और ऑप्टिमल हो। इसके लिए आप ये समझिए कि आपके जो एग्स रिलीज होते हैं उनकी लाइफ होती है अराउंड 24 to 48 आवर्स, और जो आपके स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में जाने के बाद अराउंड 3 to 4 डेज तक रहते हैं। अगर हम दोनों का एवरेज लेंगे तो अगर आप इंटरकोर्स एवरी सेकेंड या थर्ड डे कर रहे हैं तो वो एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको फर्टाइल पीरियड का अपना पता है तो आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट वो फर्टाइल पीरियड आप मिस ना करें। अब फर्टाइल पीरियड क्या होता है? किसी भी फीमेल की साइकिल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जिस दिन से आपको मासिक शुरू होता है दैट इज डे 1 ऑफ योर साइकिल। बीच का पार्ट जब आपके एग्स रिलीज होते हैं, एंड द सेकेंड हाफ जिसपे कि हम पोस्ट ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। अगर हम एक 28 डे की साइकिल कंसिडर करें तो 14th डे पे एग रिलीज होगा एंड द नेक्स्ट 14 डेज इज द पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड, जो कि फिक्स है। इसी तरह से अगर आपकी साइकिल में वेरिएशन है, अगर वो 28 की जगह पे 30 डेज पे है तो भी पोस्ट ओवुलेशन का पीरियड आपका फिक्स ही रहेगा। जो डेज बढ़ेंगे वो ओवुलेशन के पहले वाले बढ़ेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको एग्स और स्पर्म की लाइफ का बताया उसको हम कंसीडर करेंगे तो वी कैन से कि किसी भी फीमेल के लिए मिड पार्ट ऑफ साइकिल में एग रिलीज होने के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद का जो समय है वो फर्टाइल पीरियड है। तो एक 28 डे साइकिल में आप डे 10 to डे 18 को अपना फर्टाइल पीरियड मान सकते हैं। ये 100% प्रिसाइज हो जरूरी नहीं है, इसलिए हमने विंडो थोड़ा बड़ा रखा है। 28 डे की साइकिल में डे 10 to डे 18, और उसी तरह से जब आपका साइकिल का लेंथ बढ़ता जाए, मान लो वो 30 डेज होता है तो यू 2 दिन आगे डे 10 की जगह पे डे 12 to डे 20 कर लीजिए, और इस फर्टाइल पीरियड में आपको ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओनली shows the worry of the patients. The question is, which sex position is best for achieving a pregnancy? See, there is no scientific proof that any sex position or keeping a pillow below your legs or lifting your pelvis is going to make the pregnancy easier for you. That is only a myth. You can remain stress-free and you are not supposed to think about all these things. You just have to have a healthy life and a healthy sexual life, and you will achieve your pregnancy if everything is going well in your body. Now the next part, after intercourse all the seminal fluid comes out, so will it be going to affect my fertility potential? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं ओपीडी में भी, कि सेक्स के बाद जो भी पानी है वो बाहर आ जाता है तो क्या इससे मेरी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है? क्या यही कारण है कि मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ और प्रेगनेंसी नहीं हुई है? ऐसा नहीं होता है। द सीमेन विच इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द वजाइना इज अ मिक्सचर ऑफ द फ्लूइड एंड अ माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक मटेरियल दैट इज स्पर्म। फ्लूइड किसी के भी बॉडी में अंदर नहीं जाता, इट्स जस्ट अ करियर, वो सिर्फ उसको कैरी कर रहा है आपके स्पर्म्स को, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। स्पर्म्स बिल्कुल छोटे छोटे कीटाणुओं की तरह होते हैं जो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स। वो अपने आप अपनी चाल से बच्चेदानी के अंदर जाते हैं और वहां से ट्यूब के मिड तक पार्ट तक जाके वहां अंडों से फर्टिलाइज करते हैं। तो फ्लूइड कमिंग आउट आफ्टर इंटरकोर्स और टेकिंग सम स्टेप्स for that fluid not to come out after intercourse is of no use at all. उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी चिंता आप ना करें। Next one is, what is the optimal diet for fertility? When we come to the diet which is optimal for attaining a fertility, Indians के लिए बहुत आसान हो जाता है। जो भी आपके ancestors अपने डाइट में रखते थे, जो भी उनका तरीका था खाने पीने का, आपको उसी को अडेप्ट करना है।
मॉडर्नाइजेशन से जो भी चेंजेज आए हैं, जो भी सुपर फूड्स आ गए हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग द वे दे यूज टू कुक, मतलब नॉर्मल जो भी उनके बर्तन हुआ करते थे, नॉट द प्लास्टिक वेयर्स, आपको वो यूज करना है। सिंपल आग पे पकाना है, नॉट इन अ माइक्रोवेव। और जो फूड आप ले रहे हैं वो नेचुरल हो, जैसे चावल, दाल, आटा, सीजनल लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और आपकी जो थाली हो वो सीजनल फ्रूट्स और लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल से एक कलरफुल थाली बन के आपके सामने आए। उसमें प्रोसेस फूड ना हो, उसमें मैदे से बनी हुई चीजें ना हो, उसमें केचप्स या फिर किसी भी तरह का ऐसा पैकेज्ड इंग्रेडिएंट जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता हो, ऐसी चीजें ना हो। ये हो गई जनरल डाइट की बात। उसके बाद आपको कुछ कॉन्शियस एफर्ट लेके चीजें इंक्लूड करनी है। फैट इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स, और वो फैट जो हमारे एंसेस्टर्स लेते थे इन फॉर्म ऑफ वॉलनट्स, पीनट्स, सिंपली जो मूंगफली थी, और तिसी, तिल, अगर आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, अभी सुपरफूड में ये कंसिडर होता है, दिस फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल। इन चीजों को आपको इंक्लूड करना है। और जो फैट हमने बाहर से खाना सीखा है, जैसे हम मेयोनेज लेते हैं या इस तरह की प्रोसेस चीज लेते हैं, ये हमें हटाना है। पार्ट ऑफ द मीट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। घर में होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपको बंद करनी है, उसका कोई भी गुड पोटेंशियल नहीं है फर्टिलिटी के लिए। कैफीन, कॉफी, इन चीजों को आप लिमिट कर सकते हैं, कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं है। डाइट ऐसा हो जो आपको सब कुछ दे, सारे इंग्रेडिएंट्स दे। बिल्कुल एक तरह का डाइट जो फॉलो करते हैं कि सिर्फ यही खाते हैं, ये चीज नहीं खाते हैं, इन चीजों से प्रॉब्लम होती है। वेराइटी इन डाइट जरूरी है, क्योंकि वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स, वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। तो बस वो डाइट फॉलो कीजिए जो आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, और आपको अपनी ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई एम इन अ MNC and I'm doing night shift jobs, so is it going to affect my fertility? Okay, see, नाइट शिफ्ट से आपके सर्कैडियन रिदम में चेंज आता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी डे टाइम में जगने और रात में सोने के लिए बनी है, उसी तरह से आपका पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, सब कुछ उसी तरह से ट्रेंड है कि उसी तरह से उनको अपने हार्मोन्स को रिलीज करना है। और बेसिकली एक सिंपल सा हार्मोन है लेप्टिन, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है फीमेल्स में जब उनकी नाइट शिफ्ट होती है और उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलता। मेल का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हार्मोन्स ऑल्टर होते हैं और उनका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी डिफर करने लग जाता है। कई बारी मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम मिलती है उन लोगों की जिनकी एडिक्वेट स्लीप ना होती। लेकिन जॉब तो छोड़ नहीं सकते, तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल इन अ वे दैट द बॉडी अडैप्ट्स टू द न्यू वे ऑफ वर्किंग। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनानी है कि आपकी बॉडी को एडिक्वेट स्लीप मिले और एक रिदम मेंटेन हो जाए। आपको एक अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए 7 से 8 घंटे की। अगर आप रात में नहीं कर सकते हैं ये, तो आपको दिन में करना है, परंतु बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप और एक रिदम में लाना पड़ेगा। और इस तरह से आपके जो नाइट शिफ्ट्स के कारण आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और आई डोंट हैव रेगुलर साइकिल्स, मेरे साइकिल्स हमेशा डिलेड रहते हैं, तो क्या इससे मेरी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है? रेगुलर साइकिल्स, बिल्कुल रेगुलर साइकिल्स एग्जैक्टली सबके नहीं होते। द साइकिल लेंथ वैरीज फ्रॉम 21 to 42 days. Important part is that you are having a ovulatory cycle, यानी ऐसी साइकिल्स जिसमें आपके अंडे बनते हैं, अंडे रिलीज होते हैं और हार्मोनल मिल्यू ठीक रहता है। अगर इतना है तो आपकी साइकिल 21 to 42 डेज के बीच में कुछ भी है, आपको फर्टिलिटी अचीव हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो कि अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइकिल आपका फर्टाइल पीरियड अलग होगा, और उस फर्टाइल पीरियड को आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज करना है, सो दैट प्रेगनेंसी आसान हो जाए। एंड अगर इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है आफ्टर ट्राइंग फॉर 6 months to 1 year, देन यू आर सपोज टू मीट योर डॉक्टर टू सी
कि क्या मेरी ये साइकिल्स जो इरेगुलर हैं या फिर डिलेड हैं या शॉर्ट हैं, तो इनके साथ साथ मुझे कुछ हार्मोनल इश्यूज भी हैं या किसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण अगर ये है तो डेफिनेटली वी नीड टू ट्रीट दैट। लेकिन अगर ये नेचुरली ऐसी है, नेचुरली आपकी साइकिल 40 डेज पर आती है एंड अकॉर्डिंगली आप 14 दिन पहले ओवुलेट करते हैं, तो फिर आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंसिडर योर एज ऑल्सो। अगर आपका एज इस तरह का है कि आपको जल्दी मिलना चाहिए डॉक्टर से, तो आप वैसे ही उसी तरह से अपने डिसीजंस ले लें, मगर बिल्कुल 30 डेज की साइकिल नहीं है, इस बात के लिए स्ट्रेस ना करें। Next question is, we have been in habit of using lubricants. Is it going to affect our fertility? Yes, definitely. Most of the lubricants decrease the sperm's motility and इस कारण से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ट्राई नॉट यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, स्पर्म एब्सेंट है तो क्या करें? स्पर्म एब्सेंट है तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड फॉर दिस यू हैव टू मीट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज नॉट समथिंग कि इसके बाद भी आपको 6 महीने 1 साल ट्राई करना है एंड तब सोचना है कि हमें मिलना है डॉक्टर से। जैसे आपको बताया था कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो फिर आपको पहले ही मिल लेना है। So the next one is, do couple need to do full body checkup before planning first pregnancy? Yes. This is also a very good idea. This is called a preconceptional counseling. You should go for a preconceptional counseling when you are trying for a pregnancy. This is not in trend in our country, but as a doctor, I will advise that this is a very essential part. You should know a few basic things about yourself. कई बारी आपको आश्चर्य होता है जान करके कि आज तक मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी है। देर कुछ तो आपके नॉर्मल टेस्ट हैं जो कि प्री कंसेप्शनल होने ही चाहिए। जैसे कपल का अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, दोनों का HPLC दैट इज हीमोग्लोबिन क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि मोस्टली हमें पता नहीं होता है कि हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिजीजेज हमें हैं जिससे हमारा बच्चा इफेक्ट हो सकता है। दोनों के वायरल डिजीजेज में कुछ वायरल मार्कर्स पॉजिटिव नहीं है, ये भी देखना है हमें। और जब आप डॉक्टर से मिलते हैं प्री कंसेप्शनली तो आपकी वो ओवरऑल हिस्ट्री देखते हैं, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, जिन चीजों को आप सोचते थे कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है व्हेन वी आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, जैसे किसी और बच्चे को एनोमली थी या इस तरह की हिस्ट्री थी जिसको कि आप जानते हैं लेकिन उसको आप इग्नोर करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इनका कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, तो मीटिंग अ डॉक्टर इज अ वेरी गुड आइडिया। एक तो आपकी बॉडी में कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो। दूसरी ये समझना कि कोई ऐसा जेनेटिक इशू नहीं आने वाला है जिससे कि आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो। तीसरा, आज की जनरेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल ऑप्टिमल है बिफोर यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी। तो मीटिंग अ डॉक्टर जस्ट फॉर फ्यू सिंपल टेस्ट और अ फुल बॉडी चेकअप इज अ वेरी गुड आइडिया। उसमें आपको कुछ और चीजें भी पता चलेंगी जिसका कि आपको ध्यान देना है। लाइक यू विल बी गिवन प्री नेटल विटामिन, स्पेसिफिक विटामिन जो आपको जरूरी होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, जिसमें फॉलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के भी स्पर्म्स हमें चाहिए प्रेगनेंसी को अचीव करने तक एटलीस्ट, तो उनका भी एक ऑप्टिमल हेल्थ में रहना, ऑप्टिमल विटामिन डेफिशिएंसी ना होना, ये सब बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली विटामिन डी, ई, सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड फॉलिक एसिड, ये चीजें आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको पता नहीं था अबाउट योर बॉडी, तो यू विल गेट टू नो। जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम्स है उनका भी आपको पहले से पता रहेगा। सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज needed before we try for pregnancy? Of course, a healthy lifestyle is what we need. Do we have to take folic acid tablets or any kind of vitamins for EG? Yes, I have already answered that. You need to start on a folic acid tablet at least 3 months prior to you start trying for your pregnancy, and other supplements which you will need is vitamin D, C and E. These are all having antioxidant potential and they give you cellular energy, which also helps the sperms to be in a better health, to be a good swimmer and to have good morphology. Sperms also need micronutrients and vitamin E, C and D. Okay, now we are talking about the lifestyle. So when we come to the lifestyle,
the kind of lifestyle we need is just a healthy lifestyle. But saying a healthy lifestyle doesn't solve the problem. Healthy lifestyle में हमें क्या चाहिए? जो भी जिस तरह से जी रहा होता है उसको ही अपना healthy lifestyle मानता है. But ऐसा नहीं है. You have to go for a lifestyle which is having everything for you, like you have a optimal diet, you are not taking alcohol and smoking, you are in an optimal weight. Weight is a very important factor. Weight से आपके स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी इफेक्ट होती है. वेट के कारण आपका हार्मोनल स्टेटस ऑल्टर हो जाता है एंड ओबेसिटी इज एट प्रेजेंट वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी. तो वेट को आपको ऑप्टिमाइज करना है बिफोर यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी. जितना आप कर सके एटलीस्ट उतना तो करना है. एक्सरसाइज को ऐड करना है इन योर रूटीन एंड लाइफस्टाइल में जैसे जिस तरह की डाइट पहले डिस्कस की वो डाइट होना चाहिए. और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि रिस्क पे आपको लाती हैं लाइक आउटसाइड फूड एंड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन वो हटानी है. सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस. And if anything is left behind, we will be posting this on our own Facebook page. People can ask and we'll be answering that. And I hope this webinar helped people to have an insight about how to proceed towards building a family. Thank you.